खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीएसपी विधायक रामबाई का बड़ा बयान सामने आया है। रामबाई का कहना है कि नौरादेही अभयारण्य से बेघर हुए आदिवासी नक्सली या आतंकी बन सकते हैं। रामबाई ने कहा है कि आदिवासियों को वहां से हटाया गया लेकिन पुनर्वास नहीं किया गया है। उनकी जमीन ले ली गई लेकिन मुआवजा ठीक से नहीं दिया गया, जिसके चलते वो दर दर भटक रहे हैं। लोग मजबूर हैं। इस गरीब आदमी जो आदिवासी बाहुल्य के लोग हैं और भी समाज के लोग हैं, वो मतलब नक्सलवादी भी बन सकते हैं, आतंकवादी भी बन सकते हैं। परिस्थिति बुंदेलखंड की ये हो गई है क्योंकि उनको कहीं भी उनकी पूरी जगह लेने के बाद उनको कहीं भी मतलब पुनर्वास नहीं किया गया है, ना उनको जगह के बदले में जगह दी है। तो ऐसी परिस्थिति में भूख भी मर रहे हैं लोग, बच्चों दूध पानी के लिए तड़प रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। आकाश, आदिवासियों का जो मुद्दा है वो लगातार चाहे पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ऐसा लग रहा है सत्ता की कुंजी है। अब रामबाई का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आदिवासी जो बेघर हुए हैं वो नक्सली भी बन सकते हैं जाकर के। उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकवादी भी बन सकते हैं। बड़ा बयान है रामबाई का और गंभीर आरोप लगाए कि जो बुंदेलखंड के आदिवासी हैं उन्हें विस्थापित नहीं किया जा रहा है। विस्थापित और पुनर्वास न होने की वजह से हालात ये हैं कि बुंदेलखंड के आदिवासी नक्सली और आतंकवादी तक बन सकते हैं, इसलिए सरकार उन्हें विस्थापित करने की व्यवस्था करे। दरअसल ये पूरा मामला जो है नौरादेही अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। इस अभयारण्य में जो आदिवासियों की जमीन ली गई उन्हें विस्थापित नहीं किया गया, ये आरोप है बसपा विधायक रामबाई का। और रामबाई ने इसी बात को लेकर सवाल उठाया है कि अगर उन्हें विस्थापित नहीं किया गया, उन्हें पुनर्वास नहीं किया गया, तो देखिए हालात ये हैं कि बुंदेलखंड के जो आदिवासी हैं, क्योंकि दमोह के पथरिया से विधायक हैं और बुंदेलखंड का मामला उठा रही हैं, बुंदेलखंड के जो आदिवासी हैं वो आतंकवादी और नक्सली बन सकते हैं। क्या रामबाई को ये डर सता रहा है? क्या वास्तव में आदिवासी इस ओर रुख कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल इस बयान के बाद बन रहा है। जहां तक राजनीति की बात है, देखिए हमेशा से ही राजनीति के केंद्र में मध्य प्रदेश में आदिवासी रहे हैं और सत्ता की चाबी कहे जाते हैं। यही कारण है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां आदिवासियों को साधने की कोशिश करती हैं। लेकिन रामबाई तो बसपा से विधायक हैं, एकमात्र सीट बसपा की रामबाई के खाते में है। अब रामबाई ने सवाल उठाए हैं और ये बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आदिवासियों की लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से, क्या आप वाकई में आदिवासी इस ओर रुख कर सकते हैं? जिस तरह की बातें बसपा विधायक रामबाई कह रही हैं, इनके इस बयान के बाद देखिए सियासी बवाल मचने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि आदिवासियों को लेकर जिस तरीके की बातें रामबाई ने कही हैं, ये राजनीतिक पार्टियां इसे आपत्तिजनक भी मान सकती हैं। बिल्कुल आपत्तिजनक तो आकाश है ही ये बयान जिस तरीके से उन्होंने दिया है, नक्सली या आतंकवादी। लेकिन यहाँ पर सवाल आकाश ये भी उठता है कि ये उनकी दूरदृष्टिता है या फिर आदिवासियों के लिए चिंता है या फिर आदिवासियों को और सरकार को इशारा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस तरीके की जो खामियाजा है वो भी भुगतना पड़ सकता है। देखिए ये दोनों तीनों तरह की बातें मान सकते हैं, चिंता भी कह सकते हैं और ये डर भी कहते हैं कि उनको एक डर सता रहा है कि कहीं आदिवासी भटक ना जाएं और वो आतंकवादी और जिस तरीके की नक्सली गतिविधियों की बात हो रही है उसमें ना लिप्त हो जाएं। ये तमाम बातें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं और अब देखिए इसके बाद क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि रामबाई ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आरोप जो है वो नौरादेही अभयारण्य में जो विस्थापित हैं उनके विस्थापितों को लेकर लगाया गया। पीसीसी चीफ कमलनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। इस मुद्दे पर भी जो कांग्रेस का क्या पक्ष है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आकाश, आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस आऊंगी। बीजेपी से हितेश वाजपेयी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हितेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? रामबाई ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आदिवासियों के साथ व्यवहार किया गया है आगे चल के वो आतंकवादी और नक्सली भी बन सकते हैं। टिप्पणी आपकी। बहुत हल्का बयान है, बिल्कुल ठीक है, मैंने सुना, बहुत हल्का बयान है और मुझे लगता है एमएलए को ये बयान नहीं देना चाहिए। हम आदिवासियों को घर दे रहे हैं, आदिवासी महिलाओं को अभी लाडली बहन के तहत 12,000 रुपए साल के मिलेंगे, 10,000 रुपए साल के कृषकों को आदिवासियों को दिए जा रहे हैं, निःशुल्क अन्न दिया जा रहा है। तो आदिवासी कोई बेघर नहीं हो रहे हैं, आदिवासियों को तो मकान बना के आदिवासियों को हम पट्टा दे रहे हैं।
तो इसलिए सब बेकार की बातें हैं। अपने छोटे छोटे राजनीतिक हितों के लिए उटपटांग बयान देना शोभा नहीं देता और इससे बचना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि आप लोगों ने उन्हें हटा तो दिया है लेकिन पुनर्वास नहीं करवाया उनका। कौन सुन रहा है उनकी बात? देखिए, वो अपने पेटी इंटरेस्ट के लिए बयान देती हैं। आप खुद जानती हैं इस बात को, आप तो 24 घंटे मध्य प्रदेश को कवर करते हैं सालों से। तो ये एक प्रकार की उनके कोई पर्टिकुलर चीज को कोई इंटरेस्ट उनका पॉलिटिकल होगा, उसको लेकर एक लूज टॉक मैं मानता हूँ। इसको मैं गंभीर बयान नहीं मानता हूँ, ना ही प्रादेशिक स्थिति पर कोई टिप्पणी मानता हूँ। ये केवल राजनीतिक हितों के लिए, निजी हितों के लिए दिया गया एक कुत्सित बयान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बीजेपी से हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो रामबाई ने जो बयान दिया उस पर बवाल मचा हुआ है और उन्होंने कह दिया कि आदिवासियों को हटाया गया लेकिन उनका पुनर्वास नहीं कराया गया है। अब आदिवासी जो हैं या तो नक्सली बन सकते हैं या फिर आतंकवादी बन सकते हैं, वो इस राह पर मुड़ सकते हैं। आकाश द्विवेदी, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।